बमन सर, एक सवाल जी आपसे। जी योर नेम सर? सैफ फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन। हाय सैफ, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड सर। मीडियम की बात हो रही थी यहाँ पे, तो एक रीमेक जो होता है फिल्म्स का, स्पेसिफिकली 40s और 50s की जो फिल्में हैं, 70s और 80s की हमने देख लिया, रीमेक्स होते हैं, फिल्म लोग देखते भी हैं। राइट। लेकिन 40s की और 50s की जो फिल्में होती है, उनका ज़्यादा रीमेक लोगों तक अभी पहुँचा नहीं है। तो डू यू थिंक सच अ मीडियम विल हेल्प द यंग जनरेशन्स टू ब्रिंग व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इन अ ट्रेजर? See, I am not so sure about the remake. The remake is another version of the same story. I am more interested first to see the original. If you do not see the original, how can anybody say that the remake was an improvement on the original? First, see the original. And remake is not the answer. You're telling me to put not even old wine in new bottles. You're telling me to bring a new wine in a new bottle, but the label is old. The title is old. मैं बोल रहा हूँ रीमेक की बात क्यों कर रहे हैं आप? Is that the way to talk about Gurudutt Bimal Roy? We talk about Bimal Roy by watching his film. फिर किसी को रीमेक करनी है वो ठीक है, but first we should all be aware of the classics that we have in our treasury. It's our treasury, boss. तो रीमेक is not the solution. जी, हाय जी जी, एक माइक दे दीजिए साहब को। अच्छा सफ़र शुरू किया और ये कोशिश अच्छी है जी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि 60 और 70 के दशक में जिस तरह से फिल्में आई और कहा जाता है कि जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है जी 60 और 70 के दशक में जो फिल्में आई उसमें एक उद्देश्य होता था जी, एक मोटिव होता था जी, कि किसी तरह से एक रास्ता दिखाना समाज को। Right. लेकिन मौजूदा दौर की जो फिल्में हैं, सॉरी मौजूदा दौर की जो फिल्में जी। वर्तमान में जो फिल्में आ रही हैं जी। अभी रिसेंट, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई डकैती सिखा रहा है, Right. कोई आतंकवादी बनाना सिखा रहा Right. है, कोई आशिक बनाना is an Atangwadi is part of our society today? नहीं, It is, no? It नहीं, is a reflection of our society, unfortunately. And the quality of films that might come out, and some films are great and some films are okay. But aren't those films a reflection of our society? Mediocrity. There's mediocrity in society also. ये मैं बोलने वही जा रहा हूँ. So please, sorry I interrupted you. हाँ जी, so continue. तो Sorry. कॉमर्शियल होने, सिनेमा अगर कॉमर्शियल हुआ है जी। तो उसका मोटिव चेंज हो गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अपने उद्देश्य से भी भटक गया है? कहीं ना कहीं हम पीछे अगर नजर डालें, आप 60 और 70 के दशक की फिल्में देखें या उससे पहले की फिल्में देखें, उसमें कहीं ना कोई एक संदेश होता था, समाज के लिए एक संदेश होता था, नई नस्ल के लिए एक संदेश होता था। कहीं ना कहीं उसमें हमको ये सिनेमा का जब पर्दा गिरता था तो ये महसूस करता था कि हम कहीं ना कहीं कोई नई राह मिल जाएगी, इससे कोई नया उद्देश्य मिल जाएगा। लेकिन कॉमर्शियल जब सिनेमा हुआ, कमर्शियल सिनेमा सब पहले से ही है। कॉमर्शियल सिनेमा जो अभी मौजूदा सिनेमा है उसकी तो परिभाषा ही बदल गई है। But that is a reflection of aina of our society in any case. We are living in mediocre times. Let's accept it. And we have to do something about it. Because it is an aina. But there are some great films being made today. ना आप उनको इग्नोर मत कीजिए. ये जो फिल्म्स देख रहे हैं उस जमाने में इस फिल्म के साथ साथ बहुत ही mediocre फिल्म्स भी बनती थी. But the great films are always a reflection of your society. अब you are talking about आतंकवादी, but that is also the topic, hot topic of the day. ये भी तो बन रही है. But great films, whatever the subject may be, have to be made and they are getting made. मतलब 70s 80s में भी बहुत कम फिल्म ऐसी बनी है, early 90s में बहुत कम फिल्में ऐसी बनी. But today we are seeing many more directors with different voices. वो हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं. And it is a reflection of your society. Please make no mistake about that. शायद there's too much of plenty, there's far too much of luxury in our lives, and the films that are being made today are less about the common man and more about the man that is probably an NRI today. Let's face it. But then half our country is outside of the country in many ways. And today, I think it is very important to talk about our society. You're very right. You're very right. But there are people like Shujit Sarkar, people like Raju Hirani, talking about society. These are they don't have to be burning topics. It could be about the way we live our lives today. The way the idiom of love today. It could be that also. वो भी हो सकता है. But बन रही है, ऐसी कोई बात नहीं. हम तो ऐसे बोले कि सब बकवास पिक्चर बन रही. नहीं. I think some great movies are being made today. आज के ज़माने में. But ये भी उस ज़माने में there were some nonsense movies made in the 60s. ऐसा नहीं है कि we are खाली select करके एक presentation दे रहे हैं 5 to 7 great directors.
10-20 directors in the history of cinema. Great directors. Yeah. Yes, sir. This will Please. be the last हाँ, question. no, कोई बात नहीं. Nice questions are coming. We're having fun. I'm forgetting कि मैं बीमार हूँ. सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से जी. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि विमल राय के समय में विमल जी के समय में वो क्या था जो इस दौर में आप मिस करते हो कि ये होना चाहिए फिल्म में, ऐसा एक पॉइंट मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि अगर क्या है जो आज नहीं है और होना चाहिए फिल्मों में. क्या है जो आज नहीं है? ग्रेट फिल्म्स नहीं है, क्या बोलना है? नहीं. Tricky question. आई थिंक एक स्ट्रगल जो था फिल्म बनाने के लिए, आज लाइफ हैज बिकम रादर इजियर. आज हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रगल टुडे इन सिटीज. आज के हमारे सिटीज में सब स्ट्रगल ही करते हैं. डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, बट मेरे हिसाब से इट वाज फार मोर डिफिकल्ट उस जमाने में, कम्युनिकेशन वाइज, फाइनेंस वाइज, स्ट्रक्चर वाइज. एक सिनेमा इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर इतनी नहीं थी. आज 10-12 साल में स्ट्रक्चर भी बन गई, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया. इट बिकम रादर इजी. उस ज़माने में वो जैसे कि मैंने कहा, वो फिल्म उन्होंने बनाई थी, पहली फिल्म, वो स्टॉक के पीसेस कट करके पिक्चर उन्होंने रिलीज की है. सो व्हेन देयर इज अ स्ट्रगल, you have to value that struggle. And when you value that struggle, the output has to mean something more than just saying मैंने पिक्चर बनाई. इसलिए great pictures come out of great struggle. आप Iranian cinema देखिए, their voices are choked. आप देखो, one of the finest directors in the world are coming from Iranian cinema. And the reason why they are coming up with great cinema is because they are struggling to express themselves. That is the problem. And when they're struggling to express themselves, when they get an opportunity, they make it count. आप देखिए ईरानियन फिल्म, आपने सेपरेशन देखिए, बारान देखो, you will see how they are dealing with topics. Simple cinema, but world cinema बन चुकी है. हम लोगों को वर्ल्ड सिनेमा बनानी चाहिए. वर्ल्ड सिनेमा थोड़ी मजा आएगा उसमें. But that's what's missing today. We are making good cinema, but we should be also making world cinema. ये मेरा टेक है. Yes. Thank you, Baman, for addressing these questions. As part of this property, we also have Bimal Das' son Joy's documentary. Now we just throw you open to every table. टेबल टू टेबल. It's not table. नहीं, मैं टेबल टू टेबल जाऊंगा ना, इसमें क्या है? तो एवरीबडी विल कम टू वन टेबल, तो पुट कर, I'll go here, then I'll say hello, कोलकाता, लखनऊ, रायपुर. So thank you. Yeah. So I think Raipur? we'll take the first table, Yeah. Raipur, because Till then we will all, they will join us. Yes. And They can have lunch? Yes. हमें लंच नहीं मिलेगा, मतलब मैं समझ गया. कोई बात नहीं, मैं समझ गया. Sorry. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you for being with us. Thank you Yes. very much. Yes. And Baman is here for more interviews. गुड. थोड़ा उसका हेड ऐसे कर, थोड़ा, हाँ, कि साउंड सही आई. आई एम सॉरी यार, मैं बहुत स्टैंड बाय पारस, आवाज कर, चल. So, Baman sir, हम यहाँ पे हैं बिमल रॉय फिल्म फेस्टिवल. जी, जी, जी. Tell us something about the film. I'll have to repeat what I said earlier. Yes. Well, इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में? वो इंग्लिश बोले, वो हिंदी बोले, कोई बात नहीं. जब मैं छोटा था तो हमारे दूरदर्शन पे हर संडे एक हिंदी फिल्म दिखाई जाती थी, जो एक पुराने ज़माने की फिल्म रहती थी, लेकिन बहुत ही सोशली रेलेवेंट फिल्म्स और ग्रेट फिल्म्स माने जाते थे. उसमें से बिमल रॉय के सब फिल्म्स आते थे, गुरुदत्त साहब के भी आते थे. एंड आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. वो फिल्म्स देख के मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ था, और मैं मेरा बचपन आई थिंक was completely different because of these films. आज हमारे पास 180 चैनल्स दिखाई देते हैं जो हम चेंज करते जाएंगे, लेकिन आपको एक भी क्लासिक फिल्म देखने को का मौका नहीं मिलता है. एक चैनल 60s और 70s और 70s में लिमिटेड एयर टाइम, 6 से रात को 10 बजे तक का एयर टाइम में एक फिल्म तो दिखाती थी हमें, ग्रेट फिल्म. 180 चैनल 24 आवर्स रनिंग, एंड वी डोंट गेट टू सी वन ग्रेट फिल्म. वन ग्रेट फिल्म मतलब आज भी ग्रेट फिल्म बनते हैं, लेकिन उस जमाने का ग्रेट फिल्म. बिकॉज दीज फिल्म्स आर लाइक अ ट्रेजर दैट वी ओन
this country owns. Every one of us. It is your property. It is our property. Of course, the rights are with somebody else. But we owe it to the younger generation to show them these films, that they exist and they have influenced cinema over the years. ये बहुत ही ज़रूरी है. And I feel Z Classic has done a great job. हमें पता नहीं कि इसकी सक्सेस रेट क्या होगी या नहीं होगी. It doesn't matter. The idea is good. The idea is noble. And I am very, very grateful to Z Classic, even for choosing me. Next time around, they should bring a very young actor to present it. और influence होगा. तो आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है? इसमें 2 बीघा ज़मीन में कह चुका हूँ कि 2 बीघा ज़मीन में बहुत ही छोटा था और मैंने फिल्म देखी तो मैं एज ए स्मॉल बॉय में हिल गया था परफॉर्मेंस देख के. मेरे फेवरेट एक्टर है उसमें बलराज साहनी. और मैं जब क्रेडिट्स पढ़ रहा था जब मैं छोटा था, मैं क्रेडिट्स हमेशा पढ़ता हूँ. तो उसमें ऋषिकेश मुखर्जी वाज असिस्टेंट एडिटर एंड ही वाज अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर ऑफ दोज डेज. आई सेड जो असिस्टेंट हुआ करते हैं डायरेक्टर डायरेक्टली नहीं बने. यू नो दीज थिंग्स प्ले ऑन योर माइंड. यू नो कैन यू नो कि हम वी हैव टू पे आवर ड्यूज टू गेट देयर टू बिकम ग्रेट. इट डजंट हैपन ओवरनाइट. हमारे लिए आप बोलेंगे राजकुमार हिरानी ग्रेट डायरेक्टर है, लेकिन राजकुमार हिरानी 20-25 साल से छोटे छोटे एड फिल्म्स को एडिट करते थे, क्लिप्स को ज्वाइन करके इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते थे. टुडे ही इज राजकुमार हिरानी. सो इट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड. एक बच्चे को देख के लगता है कि ऐसे ही ओवरनाइट कोई सक्सेस नहीं बनता है. व्हेन आई रेड ऋषिकेश मुखर्जीज नेम एज असिस्टेंट एडिटर, मैं शॉक हो गया. द ग्रेट ऋषिकेश मुखर्जी इन द 40s वाज असिस्टेंट एडिटर. तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेटनेस विल ऑलवेज बी गुड. बमन सर, आप कॉमेडी किरदार बहुत करते हैं जी, फिल्मों में. मैंने भी सुना है. जी बिल्कुल, मैंने देखा है. और बेसिकली जैसे आपने अभी रिसेंटली कुछ इशू हुआ था कीकू शर्मा के साथ, जी. उन्होंने भी कीकू शर्मा के साथ. जी. तो ये इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं, यू योरसेल्फ इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. I'm not a stand-up No, comedian. you have great comedy roles Right, and everything. right. So what, as a actor, what will be your take on this? So I don't know what I will say will turn controversial. I don't know whether it's a good idea to talk about it right now. But I'll say in one line that no, I'd rather not. I'd rather not talk about it. Kiku knows I love him and I'm happy that he is okay. But keep it to that way. Super. Keep it to that. Thank you so much. Thank you. Thank you. सर अभी इस तरह. प्रकाश म्हणतोय कसा प्रकाश. All right. Thank you very much. खाना खाया आप लोगों ने? नहीं सर खाते खाना खाया कि नहीं? नहीं खाने. Hear it for Manish Paul! Hi Manish. हाँ, मेरे मुंह से माइक पकड़ते ही वैसी झलक दिखला जा निकल जाता है, लेकिन आप और जनरली आजकल मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक ही बात निकल रही है.